जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना बेबाक बोलता है, बिल्कुल, तो उस पार्टी का एक कार्यकर्ता अगर चुनाव जीत के जाएगा तो वो विधानसभा में वो भी बेबाक से बातें को रखेगा। बरकट्टा विधानसभा के अंदर वहां के हिंदू भी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को वोट देंगे, दलित भी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को वोट देंगे। देखिए, दलित भी बोल रहे हैं, आदिवासी भी बोल रहे हैं और ओबीसी भी बोल रहे हैं और अल्पसंख्यक तो बोल ही रहे हैं। मेरा जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी दलित है, बरकट्टा विधानसभा अध्यक्ष। और कोई दूसरा अगर भीमराव अम्बेडकर है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। वे जानिब से अपनी पार्टी के परचम को लहरा रहे हैं और बूथ कमेटी बना रहे हैं, बूथ को मजबूत कर रहे हैं, पंचायत लेवल को मजबूत कर रहे हैं और प्रखंड लेवल को भी हम मजबूत कर रहे हैं। अगर पार्टी अगर इंशाअल्लाह अगर मौका देगी तो मैं वहां से किस्मत आजमाना चाहता हूं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमआईएम पार्टी के दिग्गज नेता हजारीबाग से 2019 के अंदर नदीम खान चुनाव लड़े थे। अब ये 2024 के अंदर जो झारखंड विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, बरकट्टा विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और वहां पर किस तरह से संगठन को मजबूत किए हैं नदीम खान। हम इस वीडियो के अंदर इनसे पूछेंगे सवाल कि वहां पर आखिरकार एमआईएम पार्टी को लेकर बरकट्टा विधानसभा के अंदर क्या कुछ माहौल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एमआईएम मधुपुर न्यूज चैनल का और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त निकालकर मेरी राय जानने की कोशिश की है। देखिए, 2019 में मैं हजारीबाग से चुनाव लड़ा था जी। उस समय वक्त नहीं मिला था हम लोगों को तैयारी करने का। बहुत कम समय में हम लोग जो है पार्टी में बहुत कम समय में मतलब आपका जो है चुनाव का मतलब क्या हुआ कि ओवैसी साहब का प्रोग्राम हुआ रांची में और उसके 2 मंथ के बाद चुनाव हो गया। तो 2 मंथ में मैंने वहां पर कमेटी गठन किया, बूथ कमेटी को जी। और उसके बाद मैंने अपने जो उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे ओबान मल्लिक, उनको मैंने पेश किया, उनका कार्यक्रम कराया। उनको लगा कि हाँ मैं चुनाव लड़ने लायक हूँ। तो उन्होंने 2019 में मुझे मौका दिया था, मैंने मेहनत किया और वहां के जनता ने अपने प्यार से नवाजा। 2019 के अंदर आपको हजारीबाग विधानसभा के अंदर 8000 कुछ वोट मिले थे, तो आप हजारीबाग विधानसभा से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं इस बार 2024 के अंदर और बरकट्टा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आखिर वजह क्या है? देखिए, हजारीबाग से चुनाव लड़ने का वजह साफ साफ क्लियर है कि वहां के लोग जो है हमेशा बीजेपी को हराने के लिए चले जाते हैं, जो मुस्लिम है, दलित है जी। और इस कारण से जो है हम लोग हमेशा बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता है जी। वो किसी और केस में चला जाता है। तो सारा चीज देखते हुए और बरकट्टा से चुनाव हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि बरकट्टा में चचा भतीजा का राज जो है आज करीबन 20 साल से चल रहा है और वहां पर जो है बरकट्टा में बहुत सारी समस्याएं हैं जो ये चचा भतीजा दूर नहीं कर रहे हैं। बस ये लोग जो है अपने आबादी को दिखा करके और छल कपट करके ये लोग वोट हासिल करके और केवल ये लोग 5 साल के लिए सो जाते हैं। 2019 के अंदर बरकट्टा विधानसभा से अशरफ अंसारी चुनाव लड़े थे एमआईएम पार्टी के टिकट पर और वहां पर एमआईएम पार्टी को 18,000 तकरीबन वोट मिले थे। अब वहां से नदीम खान चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां पर आपका संगठन कितना ज्यादा मजबूत है, इस पर जरा कुछ बताइए। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि अशरफ अंसारी साहब चुनाव लड़े थे 2019 में और उसके बाद वो क्षेत्र में रहे नहीं, फिर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो वहां पर जगह खाली था जी। तो मैं बरकट्टा करीबन आज 1.5 साल से मैं फील्ड वर्क कर रहा हूं और मेरा वहां पर एक ही जो ज्यादा जो मैं ध्यान दे रहा हूं बरकट्टा विधानसभा में, मैं बूथ कमेटी पर दे रहा हूं। मेरी बूथ कमेटी बन रही है, अब तक मैंने 200 बूथ कमेटी पूरे बरकट्टा विधानसभा में मैं अभी तक बना चुका हूं। वहां पर 360 के लमसम में या 300 हाँ यही लमसम में बूथ है, तो 200 तक मैं पहुंच गया हूं और इंशाअल्लाह ये 1 मंथ के अंदर मैं इसको पूरा 360 में कंप्लीट करूंगा। मेरा बूथ मजबूत रहेगा तो मैं मजबूत रहूंगा। ओवैसी साहब का पैगाम जब लोगों के बीच में जाकर बताते हैं एमआईएम पार्टी के बारे में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, बरकट्टा विधानसभा के अवाम के पास जब ओवैसी साहब के बारे में कुछ बोलते हो तो वहां की जनता रिस्पॉन्स क्या देते हैं? देखिए,
हमारे जो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद के जो सांसद हैं, जी वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, उनको पूरा दुनिया जानता है और बेबाक लीडर है वो। उनका वीडियो अगर YouTube में या Facebook में, सोशल मीडिया पर अगर डलाता है तो पूरा दुनिया उनको सुनता है और उनसे सीख लेता है। तो बरकट्ठा के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं अवैसी साहब से, इसलिए अवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं कि हिंदुस्तान में जब भी जुल्म होता है, चाहे दलित पर हो, आदिवासी पर हो, मुसलमान पर हो, तो सबसे पहला सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने वाले हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। उनकी अच्छी सोच को लेकर बरकट्ठा विधानसभा के लोगों ने इस बार ठाना है कि हम लोग अवैसी साहब को खुलकर समर्थन करेंगे। जो 2019 में हम लोगों ने 18,000 से ही नवाजा, लेकिन इस बार वहां के लोग का कहना है कि इस बार दलित और मुस्लिम दोनों कंबाइंड हो चुके हैं, वहां के यादव राज से कंबाइंड हो चुके हैं दलित और मुस्लिम। दलित और मुस्लिम का कहना है कि इस बार हम लोग मौका MIM को देंगे। अगर जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना बेबाक बोलता है, बिल्कुल, तो उस पार्टी का एक कार्यकर्ता अगर चुनाव जीत के जाएगा तो वो विधानसभा में वो भी बेबाक से बातें को रखेगा। बरकट्टा विधानसभा के अंदर वहां के हिंदू भी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को वोट देंगे, दलित भी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को वोट देंगे। देखिए, दलित भी बोल रहे हैं, आदिवासी भी बोल रहे हैं और OBC भी बोल रहे हैं और अल्पसंख्यक तो बोल ही रहे हैं। जी बिल्कुल, इसलिए बोल रहे हैं कि अवैसी साहब जो बात करते हैं, मेरे दलित भाई लोग, मेरा जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी दलित है, बरकट्टा विधानसभा अध्यक्ष। तो दलितों का कहना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदम पर और कोई दूसरा अगर भीमराव अंबेडकर है तो वो है असदुद्दीन अवैसी साहब। इसीलिए वहां के लोगों में दिली मोहब्बत है उनके लिए। तो ओवैसी साहब का पतंग छाप को बरकट्टा विधानसभा के अंदर आप उड़ाने के लिए तैयार है और वहां की जनता MIM पार्टी को पसंद करते हैं, आपका ये कहना है कि इंशाअल्लाह मैं पूरा खिदमत कर रहा हूं बरकट्टा विधानसभा के लोगों को। अभी हाल में 2 घटना वहां पर हुआ। एक इमाम साहब का कत्ल हुआ, लेकिन उसको जो है एक्सीडेंटल बोल दिया गया, जी यही चीज रिपोर्ट में आया। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। जी, ऐसे बहुत सारे घटना है। वहां पर सबसे पहला पहल हम लोग MIM पार्टी जाके करते हैं और दूसरा चीज है कि हम अपने जानिब से मेहनत कर रहे हैं, हम अपने जानिब से अपनी पार्टी के परचम को लहरा रहे हैं और बूथ कमेटी बना रहे हैं, बूथ को मजबूत कर रहे हैं, पंचायत लेवल को मजबूत कर रहे हैं और प्रखंड लेवल को भी हम मजबूत कर रहे हैं। अगर पार्टी अगर इंशाअल्लाह अगर मौका देगी तो मैं वहां से किस्मत आजमाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे MIM पार्टी के पूर्व विधायक जो हजारीबाग से चुनाव लड़े थे, 8,000 तकरीबन वोट लाए थे और 2024 के अंदर बरकट्टा विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नए अपडेट के साथ।